चंद्रमुखी वह बला थी जिसे देखने के बाद हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। एक बार राजा बेटिया चंद्रमुखी को देख के मोहित हो जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। जब राजा उसके पास जाता है तभी एक साधु उन्हें रोक लेता है और कहता है, महाराज आप अंदर मत जाइए, चंद्रमुखी नृत्य की रानी है और वह सिर्फ नृत्य के लिए बनी है। लेकिन राजा बेटिया इस साधु का बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद चंद्रमुखी इसे कहीं नजर नहीं आती, इसलिए राजा को बहुत बेचैनी छा गया। अगले दिन राजा बेटिया अपने महल में उदास बैठा था। तब उसने अपने परम मित्र सिंगोटिया को चंद्रमुखी को लाने का जिम्मा सौंप दिया। अपने मित्र के आज्ञा का पालन करने के लिए सिंगोटिया चंद्रमुखी को लाने चंद्रमुखी तालाब के पास गया। जिस तालाब में चंद्रमुखी रोज नहाती है, तालाब से नहाकर बाहर आ रही चंद्रमुखी को जब सिंगोटिया ने देखा तो वह अपना तन मन सब कुछ उस पर हार गया। चंद्रमुखी जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में एक तेंदुआ आ गया, जिसके डर से चंद्रमुखी भागते हुए आकर सिंगोटिया के बाहों में लिपट गई। काम के लिए सिंगोटिया आया था, चंद्रमुखी ने उसे और भी आसान बना दिया। सिंगोटिया इस काले बिल्ले को मारकर चंद्रमुखी का दिल जीत लिया और चंद्रमुखी को राजा बेटिया के पास ले आया। राजा बेटिया अपने मित्र के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और चंद्रमुखी का प्रशंसा करते हुए अपने मित्र सिंगोटिया को उसके बदले कोई भी चीज मांगने के लिए बोला। तब सिंगोटिया सब कुछ छोड़कर राजा से चंद्रमुखी को मांग लेता है। इस बात को सुनकर राजा बेटिया क्रोधित हो जाता है और चंद्रमुखी को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान सिंगोटिया ने राजा बेटिया का सर धड़ से अलग कर दिया और खुद को राजा के गद्दी पर बैठकर राज दरबार में खुद को राजा घोषित कर दिया। तब चंद्रमुखी सिंगोटिया को बताती है कि वह विजयनगर के जिस गुणशेखर के साथ नृत्य करती है वह उससे प्यार भी करती है। चंद्रमुखी बताती है कि जब वह दोनों साथ में नृत्य करते हैं तो सब लोग उन्हें मंत्र मुक्त होकर देखते हैं, लेकिन सिंगोटिया को यह बात पसंद नहीं आई और राजा ने शीघ्र ही दासियों को आदेश दिया कि चंद्रमुखी को उसके लिए दुल्हन बनाकर लाया जाए। सारे राज्य में चंद्रमुखी और राजा के शादी को लेकर ऐलान कर दिया गया। उदास बैठी चंद्रमुखी, जिसका बस राजा के आगे नहीं चल रहा था, राजा उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेचैन था। शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। सभी गांव वाले चंद्रमुखी को एक झलक देखने के लिए दर्शक बनकर खड़े थे। राजा चंद्रमुखी से शादी करने के लिए उसे अपने कुलदेवी के मंदिर लाता है। संकट तो तब आया जब चंद्रमुखी ने देखा कि उसका प्रेमी गुणशेखर दर्शकों के बीच खड़ा है। तब इशारों में चंद्रमुखी गुणशेखर को वहां से हटने को बोली, लेकिन गुणशेखर ने अपना सर हिलाकर मना कर दिया। चंद्रमुखी एक बार फिर से गुणशेखर को इशारों में वही बोलती है। इस बार चंद्रमुखी को ऐसा करते हुए राजा का मंत्री उसे देख लेता है। वह देखता है कि चंद्रमुखी किसी पराये व्यक्ति को इशारे कर रही है। आखिरी बार चंद्रमुखी ने जब सर उठाकर देखा तो गुणशेखर उस जगह से गायब था। यह देख चंद्रमुखी गुणशेखर से मिलने के लिए राजा से पेट दर्द का बहाना किया और गुणशेखर से मिलने चली आई। इन्होंने प्लान किया कि आज रात हम इस महल से भाग जाएंगे, जिसमें महल की दासी इनकी मदद करेगी। दासी को भी डर था कि कहीं वह इस चाल में पकड़ी ना जाए, लेकिन चंद्रमुखी ने उसे बताया कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर हम तुम्हारा नाम कभी नहीं लेंगे। राजा को जब यह बात पता चला तो वह चंद्रमुखी के पास आने लगा। यह देख चंद्रमुखी गुणशेखर का हाथ पकड़कर उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया और दौड़ते हुए आकर राजा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज हम आपके बारे में सोच रहे थे किंतु आप यहाँ आ गए। यह सुनकर सिंगोटिया को आश्चर्य हुआ, इसलिए खुश होकर उसने उसे सोने चांदी का उपहार दिखाने लगा। लेकिन चंद्रमुखी ने उसे बताया कि उसे सोने चांदी में कोई रुचि नहीं है। तब सिंगोटिया ने बताया कि मुझे पता है तुम्हें सोने चांदी में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा तोहफा लाया हूँ जिसे देखकर तुम्हें जरूर पसंद आएगा।